हेलो फ्रेंड, कुलदीप सर के नाम से यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वीडियो की अगली कड़ी में एक नया वीडियो हम आपके सामने लेके आए हैं जो कि फार्मेकोलॉजी से रिलेटेड रहता है। फार्मेकोलॉजी जिसमें हम कुछ ड्रग ऑफ चॉइस के बारे में पढ़ेंगे, कुछ जो है स्पेसिफिक जो है डिजीज़ और उनकी ड्रग ऑफ चॉइस के बारे में पढ़ेंगे। तो कौन कौन सी डिजीज़ है जिसमें कौन कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस रहती है उसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले अगर बात करें तो माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस जो कि नर्वस सिस्टम का डिजीज़ है, न्यूरोट्रांसमीटर की कमी से होने वाली प्रॉब्लम रहती है, सॉरी न्यूरोमस्कुलर की वजह से। और इसका जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो कौन रहेगा, तो वो रहेगा आपका पायरिडोस्टिग्माइन। पायरिडोस्टिग्माइन और नियोस्टिग्माइन। अगर क्या है, अगर किसी पर्सन में क्या हो गया है, सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया है ना। अगर आपको पूछ ले कि एक्यूट सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक सिस्टम का ड्रग ऑफ चॉइस कौन है, तो भी कौन रहेगा, तब भी आपका पायरिडोस्टिग्माइन रहेगा। कौन रहेगा, पायरिडोस्टिग्मिन। इसके अलावा अगर आपको पूछे इंक्रीज आईसीपी का ड्रग ऑफ चॉइस, तो आपने बताना है मैनिटोल। मैनिटोल जो कि 20% हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, हाइपरटोनिक। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है कि नॉक्चूर्नल एन्यूरेसिस की ड्रग ऑफ चॉइस कौन है। नॉक्चूर्नल एन्यूरेसिस और नेक्चुरनल एन्यूरेसिस का ड्रग ऑफ चॉइस है डेस्मोप्रेसिन। डेस्मोप्रेसिन ऑप्शन में नहीं है तो हम बोलते हैं इमिप्रामाइन, है ना। नॉक्चूर्नल एन्यूरेसिस एक बिहेवियरल डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है, बिहेवियरल डिसऑर्डर है। तो अगर आपको पूछे कि बिहेवियर को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी, तब तो इमिप्रामाइन रहती है। पर अगर जनरली हम बात करें ड्रग ऑफ चॉइस की तो कौन है, डेस्मोप्रेसिन रहता है। बट मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इमिप्रापिन से रिलेटेड ही पूछा जाता है। इसके अलावा अगर आपको पूछा जाए एनाफाइलेक्टिक शॉक का ड्रग ऑफ चॉइस कौन है, एनाफाइलेक्टिक शॉक का ड्रग ऑफ चॉइस कौन है, तो आप बताएंगे कौन है, एड्रेनलिन। अगर किसी को एनाफाइलेक्टिक शॉक हो गया तो उसका डीओसी कौन रहेगा, एड्रेनलिन। अगर किसी पर्सन में क्या हो रहे हैं, लगातार फिट्स आए जा रहे हैं, लगातार क्या हो रही है, एपिलेप्सी चल रही है, काफ़ी टाइम हो गया है, उसका कॉन्शियसनेस गेन ही नहीं हुआ है, स्टेटस एपिलेप्टिकस, तो अगर उसका ड्रग ऑफ चॉइस पूछे तो आपने बताना है डाइजेपाम। कौन, डाइजेपाम। डाइजेपाम इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्टेटस एपिलेप्टिकस। इसके अलावा अगर आपको पूछा जाए कि सिफिलिस की ड्रग ऑफ चॉइस कौन है, सिफिलिस। और सिफिलिस कब, अगर किसी लेडी को कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उसके बारे में अगर आपको पूछा जाए तो आपने बताना है पेनिसिलिन जी। क्या बताना है, पेनिसिलिन जी, जिसको क्या नाम से जानते हैं, जिसको बेंजाथिन पेनिसिलिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजाथिन पेनिसिलिन। बेंजाथिन पेनिसिलिन। अगर क्या है, कोई नॉन प्रेग्नेंट पर्सन लेडी है या क्या है अडल्ट पर्सन, अगर आपको पूछे कि नॉन प्रेग्नेंट, या आपको डायरेक्ट दे दे कि अडल्ट है जिसको क्या हो रखा है, सिफिलिस है, क्या है, सिफिलिस है, और उसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा, तो आपने बताना है डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन ऑप्शन में नहीं है तो आप बता सकते हैं सेफ्ट्रिक्सोन, है ना। तो सिफिलिस अगर नॉन प्रेग्नेंट या अडल्ट में बोले तो डॉक्सीसाइक्लिन या सेफ्ट्रिक्सोन, और प्रेगनेंसी में पेनिसिलिन जी। इसके अलावा अगर बात करूं तो अगर किसी को क्या हो गया है, टाइफाइड फीवर हो गया है, क्या हो गया, किसी को टाइफाइड फीवर हो गया है ना, टाइफाइड हो गया है, तो उसका ड्रग ऑफ चॉइस कौन है, तो उसका ड्रग ऑफ चॉइस रहेगा सेफ्ट्रिक्सोन। कौन रहेगा, सेफ्ट्रिक्सोन। इसके अलावा
तो काफ़ी बार जो है एक क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि प्राइमरी पेनिसिलिन सॉरी प्राइमरी सिफिलिस की ड्रग ऑफ चॉइस कौन है। प्राइमरी सिफिलिस का ड्रग ऑफ चॉइस है कौन है, तो वहाँ आपने किसको बताना है, वहाँ आपने बताना है बेंजाथीन पेनिसिलिन। किसको बता देना है, बेंजाथीन पेनिसिलिन को बताना है। नॉन प्रेग्नेंट में आपने बताना है डॉक्सीसाइक्लिन सेफ्ट्रिक्सोन को। प्रेगनेंसी में आपने बताना है पेनिसिलिन जी यानी कि बेंजाथीन पेनिसिलिन को। इसके अलावा अगर आपको बोले कि रोमेटिक फीवर का ड्रग ऑफ चॉइस कौन है, रोमेटिक फीवर का ड्रग ऑफ चॉइस कौन है, तो आप किसको बताएंगे, तो भी आपने क्या बताना है, बेंजाथीन पेनिसिलिन बताना है। क्या बताना है, बेंजाथीन पेनिसिलिन। बेंजाथीन पेनिसिलिन। इसके अलावा मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस का अगर ड्रग ऑफ चॉइस पूछे, आपको बोले कि मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस का ड्रग ऑफ चॉइस कौन है, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। और अगर आपको पूछा जाए मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस का ड्रग ऑफ चॉइस, तो आपने बताना है रिफेम्पिसिन। क्या, रिफेम्पिसिन। रिफेम्पिसिन इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। इसके अलावा अगर आपको पूछे कि लेप्रोसी का ड्रग ऑफ चॉइस कौन है, तो आपने बताना है रिफेम्पिसिन। रिफेम्पिसिन। इसके अलावा अगर आपको पूछा जाए कि एक पर्सन है जो मलेरिया के साथ में है, मलेरिया का ड्रग ऑफ चॉइस कौन है, तो मलेरिया का ड्रग ऑफ चॉइस कौन है, क्लोरोक्विनोन। कौन, क्लोरोक्विनोन। इसके अलावा अगर आपको पूछा जाए कोलेरा की ड्रग ऑफ चॉइस कौन है, कोलेरा का ड्रग ऑफ चॉइस कौन है, तो आपने बताना है टेट्रासाइक्लिन। क्या, टेट्रासाइक्लिन। क्या बताना है, आपने बताना है टेट्रासाइक्लिन। इसके अलावा अगर आपको पूछा जाए कि किसी को एस्कारियासिस हो गया है, एस्कारियासिस की ड्रग ऑफ चॉइस कौन है, एस्कारियासिस। और एस्कारियासिस की ड्रग ऑफ चॉइस अगर पूछी जाए, तो आपने बताना है एल्बेंडाजोल। क्या बताना है, एल्बेंडाजोल। इसके अलावा अगर आपको पूछा जाए कि ब्रेस्ट कार्सिनोमा का ड्रग ऑफ चॉइस कौन है, ब्रेस्ट कार्सिनोमा का ड्रग ऑफ चॉइस कौन है, तो आपने बताना है टैमोक्सिफेन सिट्रेट। क्या, टैमोक्सिफेन सिट्रेट। अगर किसी पेशेंट को अगर बोला जाए कि एक्यूट एमआई का अटैक आया है, क्या हुआ है, एक्यूट एमआई का अटैक आया है, या आपको बोले कि एमआई का अटैक आया है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, तो आपने बोलना है एस्पिरिन। क्या, एस्पिरिन, है ना। और कौन सी, तो लो डोज एस्पिरिन, है ना। काफ़ी बार इस तरीके से भी ऑप्शन लिखा जाता है, लो डोज एस्पिरिन, हाई डोज एस्पिरिन। एस्पिरिन दो टाइप्स की आती है, एक एस्पिरिन होता है 75 mg और एक एस्पिरिन आता है 325 mg, है ना। तो जो है इसको हम बोलते हैं लो डोज एस्पिरिन और इसको हम बोलते हैं हाई डोज एस्पिरिन। जो हाई डोज एस्पिरिन होती है ये एनाल्जेसिक की तरह काम करती है। जैसे आपने नाम सुना होगा डिस्प्रिन, दर्द का अंत तुरंत, है ना। तो वो आपकी हाई डोज एस्पिरिन होती है। और जो आपकी एस्पिरिन खून को पतला करने वाली दवाई एंटीप्लेटलेट थेरेपी की तरह काम में लेते हैं, वो आपकी होती है लो डोज एस्पिरिन थेरेपी। तो अगर आपको लो डोज हाई डोज का ऑप्शन आ जाए तो आपने बोलना है लो डोज एस्पिरिन थेरेपी। इसके अलावा अगर आपको पूछ लिया जाए हार्ट फेलियर का ड्रग ऑफ चॉइस कौन है, तो आपने बता देना है डिजॉक्सिन। क्या, डिजॉक्सिन। इसके अलावा अगर आपको पूछ लिया जाए कि एक्लैम्पसिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, एक्लैम्पसिया, तो एक्लैम्पसिया का ड्रग ऑफ चॉइस है मैग्नीशियम सल्फेट, जिसको हम लिखते हैं MgSO4। अगर आपको पूछ लिया जाए हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में क्या हो गया है, हाइपरटेंशन हो गया है, उसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो आपने बताना है मिथाइल डोपा। और मिथाइल डोपा नहीं है तो लेबेटालोल। कौन सी कैटेगरी की है, बीटा ब्लॉकर कैटेगरी की रहती है। कौन सी कैटेगरी है, बीटा ब्लॉकर कैटेगरी की ड्रग रहती है मिथाइल डोपा, लेबेटालोल इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। इसके अलावा अगर आपको पूछ ले जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम,
एक पेशेंट जो किसके साथ है, जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा, जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम, तो क्या हो जाएगा, पीपीआई। पीपीआई क्या, तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, क्या, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। एग्जाम्पल ओमिप्राजोल, क्या, ओमिप्राजोल, पेंटाप्राजोल, ओसोमोप्राजोल, रेबिप्राजोल। सारी की सारी कैसी है, पीपीआई कैटेगरी ड्रग रहती है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जो कि जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम का ड्रग ऑफ चॉइस रहता है। इसके अलावा अगर आपको पूछ लिया जाए थियोफाइलिन पॉइजनिंग की ड्रग ऑफ चॉइस कौन है, थियोफाइलिन पॉइजनिंग, थियोफाइलिन पॉइजनिंग, तो आपने बताना है प्रोपेनोलोल, थियोफाइलिन पॉइजनिंग, प्रोपेनोलोल। इसके अलावा अगर आपको पूछ लिया जाए कि किसी पर्सन को क्या हो गया है, थायरोटॉक्सिकोसिस हो गया है, क्या हो गया है, थायरोटॉक्सिकोसिस, कब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान किसी लेडी को थायरोटॉक्सिकोसिस हो गया है, ड्रग ऑफ चॉइस कौन होगी, तो आपने बताना है प्रोपिल थियोयूरेसिल। और एक नंबर पे आपकी होगी मिथिमाजोल। प्रेगनेंसी की बात करें तो एक नंबर पे आएगा मिथिमाजोल। अगर डायरेक्ट आपको पूछे कि थायरोटॉक्सिकोसिस का ड्रग ऑफ चॉइस, तो आपने बोलना है प्रोपिल थियोयूरेसिल, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं पीटीयू। क्या होता है थायरोटॉक्सिकोसिस, तो थायरोटॉक्सिकोसिस का मतलब होता है सीवियर लेवल ऑफ, सीवियरली इंक्रीज थायरोक्सिन हार्मोन या थायराइड हार्मोन लेवल। जो थायराइड हार्मोन है उनके लेवल का सीवियरली बढ़ जाना क्या कहलाता है, थायरोटॉक्सिकोसिस, है ना। तो प्रेगनेंसी के दौरान उसके ड्रग ऑफ चॉइस है मिथिमाजोल, और अगर विदाउट प्रेगनेंसी पूछे तो प्रोपिल थियोयूरेसिल, है ना। इसके अलावा और क्या, इसके अलावा अगर आपको पूछा जाए कि एड्रेनल इनसफिशियंसी का ड्रग ऑफ चॉइस कौन है, एड्रेनल इनसफिशियंसी, तो एड्रेनल इनसफिशियंसी का ड्रग ऑफ चॉइस कौन है, हाइड्रोकोर्टिसोन। हाइड्रोकोर्टिसोन जिसको लाइफ सेविंग ड्रग के नाम से जाना जाता है, लाइफ सेविंग ड्रग। और जो आपकी एड्रेनल ग्लैंड है, जो आपकी एड्रेनल ग्लैंड होती है, इसको लाइफ सेविंग ऑर्गन के नाम से जानते हैं। लाइफ सेविंग ऑर्गन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर आपको पूछे एपिलेप्सी इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में एपिलेप्सी हो रही है, एपिलेप्सी इन प्रेगनेंसी, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा, तो आपने बताना है कार्बामाजेपाइन, कार्बामाजेपाइन। इसके अलावा अगर आपको पूछे ट्राइजर्मिनल न्यूरल्जिया का ड्रग ऑफ चॉइस कौन होगा, तो आपने बताना है कार्बामाजेपाइन, कार्बामाजेपाइन, है ना। इसके अलावा आपको पूछे पार्शियल कॉम्प्लेक्स सीजर, पार्शियल कॉम्प्लेक्स सीजर, ड्रग ऑफ चॉइस कौन होगा, कार्बामाजेपाइन, है ना, कार्बामाजेपाइन। इसके अलावा आपको बोला जाए फेशियल पाल्सी या बेल्स पाल्सी, ड्रग ऑफ चॉइस कौन होगा, आपने बोलना है स्टीरॉइड, कॉर्टिकोस्टीरॉइड, कॉर्टिकोस्टीरॉइड। इसके अलावा आपको पूछा जाए मेनिया का ड्रग ऑफ चॉइस कौन होता है, आपने बताना है लिथियम, मेनिया का ड्रग ऑफ चॉइस लिथियम। आपको पूछा जाए गाउट का ड्रग ऑफ चॉइस कौन होता है, आपने बताना है एलोप्यूरिनोल, सॉरी
कॉलचिसिन। अगर आपको पूछे हाइपर यूरिसीमिया का ड्रग ऑफ चॉइस कौन है, तो आपने बताना है एलोप्यूरिनोल, है ना। अगर आपको बोला जाए गाउट का, तो आपने बोलना है कॉलचिसिन, या कॉलचिसिन के साथ साथ काफ़ी बार एक नाम और लिखा आता है जिसको हम बोलते हैं फेबुक्सोटेट। फेबुक्सोटेट नाम से दवाई आता है, फेबुक्सोटेट, कॉलचिसिन या फेबुक्सोटेट। तो अगर आपको पूछे गाउट का, तो गाउट में आपने बताना है कि कॉलचिसिन, और हाइपर यूरिसीमिया इज एलोप्यूरिनोल। इसके अलावा आपको पूछे कैंसर का पेन हो रहा है किसी पेशेंट को क्या हो रहा है, कैंसर का पेन हो रहा है, ड्रग ऑफ चॉइस कौन है, आप बोलेंगे ओपियोइड एनाल्जेसिक। ओपियोइड एनाल्जेसिक। एक पेशेंट है जिसको डायरिया हो रहा है, पेशेंट है जिसको क्या हो रहा है, डायरिया की प्रॉब्लम है, डायरिया हो रहा है, तो उसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो उसका ड्रग ऑफ चॉइस होगा जिंक ऑक्साइड। क्या होगा, जिंक ऑक्साइड। एक पेशेंट जिसको क्या हो गया, स्कैबीज हो गया, स्कैबीज, स्किन का प्रॉब्लम है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, परमेथ्रिन। क्या होगा, परमेथ्रिन। एक पेशेंट है जिसको क्या हो गया है, आपने क्या करवाना है, इंड्यूस करवाना है, क्या, इंड्यूस्ड प्यूपिल डायलेशन, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, एट्रोपिन होगा। क्या होगा, एट्रोपिन होगा। इंड्यूस प्यूपिल डायलेशन, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा, एट्रोपिन होगा। और इसके अलावा अगर आपको पूछा जाए अस्थमा वाला पेशेंट आया है, एक पेशेंट जिसको क्या है, अस्थमा है, अस्थमा, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, ब्रोंको डायलेटर होगी, ब्रोंको डायलेटर देंगे। इसके अलावा आपको पूछा जाए स्टेटस अस्थमेटिक्स का पेशेंट आया है, स्टेटस अस्थमेटिकस का पेशेंट है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, आपने बता देना है क्या, तो बीटा एड्रेनर्जिक एजेंट, बीटा एड्रेनर्जिक इनहेलेशन एजेंट। इसके अलावा आपको पूछा जाए कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म का ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म आपने बताना है क्या, हिपेरिन, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, नेचुरल एंटीकोगुलेंट। क्या, नेचुरल एंटीकोगुलेंट, नेचुरल एंटीकोगुलेंट। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया का ड्रग ऑफ चॉइस कौन होगा, सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, शॉर्ट में एसवीटी लिखते हैं, कौन होगा, आपने बताना है एडिनोसिन। कौन, एडिनोसिन। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है क्या, एक पेशेंट जिसको क्या करना है, आपने प्लेटलेट काउंट इंप्रूव करना है, इंप्रूव प्लेटलेट काउंट, इंप्रूव प्लेटलेट काउंट, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, स्टीरॉइड देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग ऑफ चॉइस रहेगा। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है एक पेशेंट जिसको क्या हो गया है, वीटी वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया हो गया है, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया या वेंट्रिकुलर डिसरिथमिया का पेशेंट है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगा, तो आपने बताना है क्या, तो आप बता देंगे वहाँ जाइलोकेन। क्या रहेगा, जाइलोकेन इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया या डिसरिथमिया। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है क्या, आपको पूछा जा सकता है कार्डियक परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, इंप्रूव कार्डियक परफॉर्मेंस। क्या दोगे, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट, पॉजिटिव आइनोट्रोप्स देंगे। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है कि कार्डियोजेनिक शॉक में एक पेशेंट, कार्डियक शॉक का पेशेंट है, कार्डियक शॉक में क्या दें, तो डोपामाइन। क्या दिया जाएगा, डोपामाइन। कार्डियक शॉक वाले पेशेंट को क्या देना है,
तो डोपामाइन देंगे, डोपामाइन। हाइपरथायरॉयडिज्म का पेशेंट है, हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म है, तो जो है ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी, तो मिथिमाजोल। क्या रहेगा, मिथिमाजोल। पेशेंट हाइपोथायरॉयडिज्म का है, अगर पेशेंट हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ में है तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, तो लीवोथायरोक्सिन, मिथिमाजोल, है ना, या पीटीयू, प्रोपिल थियोयूरेसिल। हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट है, लीवोथायरोक्सिन, लीवोथायरोक्सिन। किसी पेशेंट को थ्रोम्बो एम्बोलिक स्ट्रोक हो गया है, पेशेंट को क्या हो गया है, थ्रोम्बो एम्बोलिक स्ट्रोक हो गया है, क्या देंगे, एस्पिरिन। क्या देंगे, एस्पिरिन। किसी पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी, आइबुप्रोफेन। किसी पेशेंट में कन्वर्जन आ रहे हैं, फीट्स आ रहा है, कन्वर्जन आ रहे हैं, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, फिनोबार्बिटोन। किसी पेशेंट में बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो गया है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, और अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो गया है तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, तो बेंजील पेनिसिलिन। बेंजील पेनिसिलिन। किसी पेशेंट में बैक्टीरियल वेजिनोसिस हो रखा है, वेजिनोसिस हो रखा है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, मेट्रोनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल। इसके अलावा अगर और बातें करें तो कैंपाइलोबैक्टर एंकाइलोस्टोमा हो गया है, कैंपाइलोबैक्टर एंटेरोकोलाइटिस, कैंपाइलोबैक्टर एंटेरोकोलाइटिस, उसके लिए क्या देंगे, इरिथ्रोमाइसिन। इरिथ्रोमाइसिन। किसी पेशेंट को क्या है, क्लेम आइडिया है, क्या है, क्लेम आइडिया, क्लेमिडिया का इन्फेक्शन है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगा, एजिथ्रोमाइसिन। क्या रहेगा, एजिथ्रोमाइसिन। किसी पेशेंट में गियार्डियासिस हो गया है, गियार्डियासिस हो गया है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी, ऑर्निडाजोल। किसी पेशेंट में कंजक्टिवाइटिस हो गया है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी, क्लोरमफेनिकोल। क्लोरमफेनिकोल। किसी पेशेंट को गोनोरिया हो गया है, गोनोरिया हो गया है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी, सेफ्ट्रिक्सोन। किसी पेशेंट के अंदर मलेरिया हो गया है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी, क्लोरोक्विनोन। किसी पेशेंट को ओटाइटिस मीडिया हो गया है, ओटाइटिस मीडिया, ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी, अमोक्सिसिलिन। किसी पेशेंट में फेरिंजाइटिस हो गया है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी, अमोक्सिसिलिन। किसी पेशेंट के अंदर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो गई है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो गई है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी, सेफ्ट्रिक्सोन। सेफ्ट्रिक्सोन। इसके अलावा
किसी पेशेंट में, कोई पेशेंट है, पेशेंट को पर्टूसिस हो गया है, पर्टूसिस हो गया है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी? एजिथ्रोमाइसिन। क्या रहेगा? एजिथ्रोमाइसिन। किसी पेशेंट में न्यूमोनिया हो गया है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी? अमोक्सिसिलिन। किसी पेशेंट को क्या हो गया है? पाइलोनेफ्राइटिस हो गया है, पाइलोनेफ्राइटिस हो गया है, और पाइलोनेफ्राइटिस हो गया, ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी? कोट्रीमोक्साजोल। कोट्रीमोक्साजोल। किसी पेशेंट को यूटीआई हो गया है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी? नाइट्रोफ्यूरंटोइन। या आप क्या दे सकते हैं? ट्राइमिथोप्रिम। अगर बच्चों में यूटीआई हो जाए तो, यूटीआई अगर बच्चे में हो जाए तो उसमें क्या ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी? तो वहाँ कोट्रीमोक्साजोल देना है। क्या देना है? कोट्रीमोक्साजोल। अगर अडल्ट की पूछे तो वहाँ क्या देना है? नाइट्रोफ्यूरंटाइन या ट्राइमिथोप्रिम। और अगर बच्चे में पूछे तो कोट्रीमोक्साजोल। अगर क्या हो गया है? साल्मोनेला एंट्रोकोलाइटिस हो गया है। क्या हो गया है? साल्मोनेला एंट्रोकोलाइटिस। साल्मोनेला एंट्रोकोलाइटिस, ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगा? तो ड्रग ऑफ चॉइस रहेगा सिप्रोफ्लोक्सासिन। क्या रहेगा? सिप्रोफ्लोक्सासिन। सिप्रोफ्लोक्सासिन। किसी पेशेंट के अंदर ट्राइकोमोनियासिस हो गया है, ट्राइकोमोनियासिस हो गया है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी? मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल। किसी पेशेंट को ग्रैंड मेल एपिलेप्सी के सीजर एपिसोड आ रहे हैं, क्या हो रहे हैं? ग्रैंड मेल एपिलेप्सी के एपिसोड आ रहे हैं, ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी? फेनिटोइन। क्या रहेगी? फेनिटोइन। किसी पेशेंट में मशरूम पॉइजनिंग हो गया है, मशरूम पॉइजनिंग हो गया है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी? एट्रोपिन। क्या रहेगा? एट्रोपिन। किसी पेशेंट में बेंजोडाइजेपिन का पॉइजनिंग हो गया है, बेंजोडाइजेपिन पॉइजनिंग हो गया है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी? एट्रोपिन, सॉरी फ्लूमाजेनिन, फ्लूमाजेनिल। किसी पेशेंट को प्ली एक्लैम्पसिया हो गया है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? MgSO4। क्या होगा? MgSO4। कोई पेशेंट जिसको क्या है? टीबी हो गई, टीबी डायग्नो मेंटॉक्स टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, और मेंटॉक्स टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो आपने प्रोफाइलैक्सिस करना है। तो प्रोफाइलैक्सिस फ्रॉम टीबी, तो क्या देंगे? तो INH, आइसोनियाजाइड, 9 to 12 मंथ, 9 से 12 महीने तक, 300 से 900 mg। अगर कोई क्या हो गया? किसी को हर्पीज इन्फेक्शन हो गया है, हर्पीज इन्फेक्शन हो गया है, हर्पीज का, तो क्या देंगे? तो एसाइक्लोवीर, एसाइक्लोवीर। अगर किसी पेशेंट में हुकवर्म इन्फेक्शन हो गया है, हुकवर्म इन्फेस्टेशन, हुकवर्म इन्फेस्टेशन हो गया है, तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगा? तो एल्बेंडाजोल, एल्बेंडाजोल। किसी को लेप्टोस्पायरोसिस हो गया है, लेप्टोस्पायरोसिस हो गया है, लेप्टोस्पायरोसिस, तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगा? पेनिसिलिन, पेनिसिलिन। किसी पेशेंट को जो है र्यूमेटिक हार्ट डिजीज हो गया है,
रूमेटिक हार्ट डिजीज हो गया है तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी? इरिथ्रोमाइसिन। किसी को नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी? कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कोई प्री टर्म बेबी है, प्री टर्म बेबी है, उसको आरडीएस से बचाने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा? तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कोई पेशेंट है जिसको ओपियोइड ओवरडोज हो गया है, ओपियोइड ओवरडोज हो गया है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? नैलोक्सोन। कोई पेशेंट है जिसको पीसीएम पॉइजनिंग हो गया है, पीसीएम का पॉइजनिंग हो गया है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? एन एसिटाइल सिस्टीन। एन एसिटाइल सिस्टीन या इसी को हम बोलते हैं म्यूकोमिस्ट। म्यूकोमिस्ट। ये काफ़ी सारी ड्रग ऑफ चॉइस थी जिनके बारे में हमने डिस्कस किया है ना, लगभग 100 डिजीज़ के हमने ड्रग ऑफ चॉइस देखी। अगर वीडियो पसंद आया है और आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स।